बाकी है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, जो मैं कहना चाहूंगा जितेंद्र त्यागी और नरसिंहानंद राव से सुन ले, अरे तू कितना भौंकता है। तेरे जैसे घमंड करने वाले तुझसे बड़े बड़े जमीन पे आए। जब फिरौन आया वो सोचा इस्लाम को मिटा देंगे, वो तो मिट गया लेकिन इस्लाम को न मिटा सका। शद्दाद ने चाहा मैं तो इस्लाम को मिटा दूंगा, लेकिन शद्दाद मिट गया लेकिन इस्लाम को न मिटा सका। और अबू जहल जैसा तख्ता आतंकवादी जो कुरान को मिटाना चाहा, वो अबू जहल तो मिट गया, मिटकर मिट्टी में चला गया, कीड़े लग गए, लेकिन वो कुरान को न मिटा सका। तो मैं कहना चाहूंगा लोगों, जब इतने बड़े बड़े जो आतंकवादी इस्लाम और कुरान को न मिटा सके, तो फिर ये चाय बेचने वाला इस्लाम को क्या मिटाएगा? जरा सुनिएगा, पूरा मजमा एक नारा लगा है और कहते सारे लोग इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कोई खामोश न रहे, वहां से लेकर यहाँ तक, स्टेज से लेकर नीचे तक सारे लोग बता दो, ऐसा लगे कि मुस्तफा का कोई दीवाना पुकार रहा है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। खामोश न रहे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मज़लूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, आपको हजरत इमाम हुसैन और उनके शहजादे हजरत अली अकबर की शहादत का वास्ता। किसी का हाथ नीचे न रहे बल्कि बुलंद आवाज से पुकारे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह। अब मजमे से कोई नारा लगाए, नारा लगा, माशाअल्लाह। ऐसा लगता है कि वलियों की मोहब्बत में और मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करने वाले बैठे हैं। तो आजकल माहौल ऐसा हो गया है, एक लड़का को देखिएगा, सैलून जानते हैं सैलून, ये लोग जाएगा सैलून, देखिएगा चूल कटाने जाएगा, ये चूल देखिएगा जाएगा, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में रखेगा एकदम बिल्कुल मुर्गा कटिंग, उसको भी जानते हैं लाल कर लेता है, लगता है दूर से कोई देखे लगता है मुर्गा का पूंछ। बेशक बेशक। और जानते हैं उसको भी आजकल खड़ा कर लेता है, ऐसे खड़ा, जी जी, लगता है कि पेट का इसका सारा गैस इधर से निकल रहा है। जी जी जी। हाँ, मौलाना साहब लोगों को कहेगा देगा, जानते हैं कितना रुपया? 10 रुपया, 10 टका देगा, 10 टका। एक जगह हम फातिया करने गए हजरत, मत बोलिए, जैसे ही पहुंचे गए मुफ्ती साहब आइए ना फातिया कर दीजिए, बख्श दीजिए मरहूमीन के नाम से। हम गए, इतनी बड़ी लिस्ट दिया, हमने कहा इसमें क्या है? कहा इसमें नाम है बाप का, दादा का, लगड़ दादा का, झगड़ दादा का, खगड़ दादा का, खगड़ दादा का। हमने कहा इतनी बड़ी लिस्ट क्या करना? कहा बख्श दीजिए। गए, बख्श दिए। हम तो मौलवी आदमी, बाहर निकले, जाने लगे तो एक बूढ़ा खड़ा था वहां पे, कहा कि मुफ्ती साहब रुकिए रुकिए। अरे रुकिए, हमने कहा क्या हुआ? था आइए ना, अपना वाला ले लीजिए। हम सोचे लगता मोटा नजराना देगा आज, है ना। उसके बाद वो लुंगी वो अंदर से उठाया, अंदर एक हाफ पैंट पहना था, उससे 10 टकिया निकाला, बिल्कुल मुड़ा हुआ। देखे वो बूढ़ा 10 टकिया सीधा कर रहा है। हमने कहा कि क्या हुआ? कहा लीजिए ना चाय पानी के लिए भी लीजिए। हमने कहा कि सुनिए ना, हम चाय पीना आजकल छोड़ दिए, आजकल हॉर्लिक्स पीते हैं। चाय पीना सब दिन चाय में ही काम चलाएगा मौलवी साहब लोगों को।
देखिएगा, कहेगा मास्टर साहब लोग कहेंगे और ये लोग कहेंगे, जानते डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, ये लोग इनकी तनख्वाह 50,000, ये कहेंगे हजरत है आपको 5,000 मिलता है तो क्या हुआ, आपके पैसे में बहुत बरकत है। अगर ऐसा कोई कहे ना उन लोगों, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब को कहिए मास्टर साहब बहुत बरकत है ना 5,000 में, ऐसा कीजिए ना कि बरकत वाला मेरा 5,000 आप ले लीजिए, बेबरकत वाला 50,000 अपना वाला हमको दे दीजिए। भागे ना वहां से, वो नहीं देगा। हाँ, मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने उलमा की कदर नहीं जाना है। ये उलमा है तो आपके यहाँ बारिश होती है, ये उलमा जिस दिन उठ जाएंगे अल्लाह बारिश भी नाज़िल नहीं फरमाएगा। आपने उलमा को क्या समझा है? अभी लॉकडाउन का जमाना गुजरा, लोगों आपका 50,000 में नहीं पेट भरता है, लेकिन ये आलिम 5,000 में जिंदगी कैसे गुजारे। मैं कहना चाहूंगा, बोलने की तो लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हो, लेकिन कभी आलिमों की हालत को आपने देखा है क्या? इनके बच्चे कभी, आपने कितने उलमा ऐसे गए जो लॉकडाउन का जमाना गुजरा, बच्चे गोश्त खाने के लिए तरस गए। हाँ, अरे गोश्त को दूर की बात है, मीट मछली दूर की बात है, कितने आलिमों के बच्चे न जाने खाने को तरस गए थे। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आप तो आराम की नींद लेते रहे, आप तो बिस्तरों पे करवट बदलते रहे, पेट भरकर आप खाना खाकर सो गए, लेकिन आपके मोहल्ले के इमाम साहब, आपके मदरसे के असातिज़ा, कभी आपने उनके बारे में न सोचा? अगर उनके बच्चों की आंखों से एक आंसू का कतरा लॉकडाउन में भूखे रहकर गिरा होगा, अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आपको इसका जवाब देना होगा। क्योंकि लोगों, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है। आप अगर 1,000, 2,000, 4,000 ज्यादा तनख्वाह दे दो, आपकी दौलत में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ साहिब, मैं कहना चाहूंगा, जो दुनिया में आलिमों की कदर करता है, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि जब मैदाने महशर का दिन आएगा तो वो शख्स जो दुनिया में आलिम की सोबत में बैठा होगा, वो शख्स मुझ मोहम्मद मुस्तफा के करीब में बैठा होगा। इसलिए लोगों, आलिमों की कदर कर लिया करें। बाहर से आने वालों को लोग जुब्बा पहनाते हैं, बाहर से आने वाले मौलानाओं को लोग पगड़ी बांधते हैं, बाहर से आने वालों को लोग फूल का माला पहनाते हैं, लेकिन साहिब कभी आपने सोचा है क्या? बाहर से आने वाले, मैं अपने बारे में कहूँ, मैं अभी 1 घंटे 2 घंटे के लिए आया, आपके यहाँ से तकरीर करके चला जाऊंगा, लेकिन आपके बाप की जब रूह न निकलेगी उस वक्त भी आपके इमाम साहब जाएंगे, आपके मदरसे के मुदर्रिसीन जाएंगे, आपके मोहल्ले के इलाके के हाफिज़ कारी और आलिम दीन जाएंगे। ये बाहर से आने वाले हाँ मेहमानों की इज्जत होनी चाहिए। यहाँ के उलमा को मैंने बहुत ज्यादा मुखलिस पाया, इतना मुखलिस पाया ऐसा लग नहीं रहा कि मैं बिहार और बंगाल में घूम रहा हूँ। हाँ, उलमा चाह के मुखलिस हुआ करते हैं, उलमा चाह के बाअदब हुआ करते हैं, उलमा चाह के बाअखलाक होते हैं। अल्लाह उस आलिम दीन की इज्जत में भी बरकत और कारोबार में और रोजी रोजगार में भी अल्लाह बरकत अता फरमा देता है। मेरे भाई, जरा आप सुन कर जाइएगा, आप आलिमों की कदर किया करें। आपके बाप के 4 और 40वां में कौन जाए? आपके इलाके के उलमा जाए। साहिब, बाहर वालों को इज्जत है, इस कुर्सी का जिम्मेदार, इस गमछे का जिम्मेदार मैं बाद में हूँ, आपके मोहल्ले के उलमा पहले हैं, क्योंकि ये हर चीजों में आपके शाना बशाना खड़े रहते हैं। जरा सुनिएगा, पूरा मजमा अगर तकरीर सुनना चाहते हैं, एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाए और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या पेश करूं आका, सैयद शाह इकरामुल हक साहब अलैहिर्रहमा के मज़ार को सामने रखें और ज़हन में बैठा कर ये शेर सुने। क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, और ये चाबी तुम्हारी है।
अल्लाह जरा सुनिएगा, पंडित ने कहा लोगों, गणेशयम शरणम शीशमनम शशांकम शरणम शीशमनम पर्वतम शरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। पंडित ने कहा लोगों, जब पंडित मुस्तफा की तारीफ करने लगता है, तारीफ करने लगता है, तारीफ करता ही चला जाता है, किसी ने पूछा पंडित महोदय ये बताए महाराज, गणेशयम शरणम शीशमनम, क्या वो मदीने वाले मुस्तफा गणेश की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है, कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा, ये कोई मुकाबला? कहा फिर कैसे होंगे? सुनना चाहते हो कैसे होंगे? शशांकम शरणम शीशमनम, शशांक के माना चांद, संस्कृत में शशांक कहते हैं चांद को, चंद्रमा को। का शशांकम शरणम शीशमनम, क्या वो अल्लाह के नबी चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है? कहा ये आकाश का चंद्रमा, कहा ये आसमान का चांद और कहा आमना का चांद। कहा ये कोई मुकाबला? फिर कैसे होंगे? पर्वतम शरणम शीशमनम, क्या वो अल्लाह के नबी पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है? कहा ये छोटा सा नैनीताल का पहाड़ और कहा मदीने के ताजदार। फिर कैसे होंगे? सब बोले बोले बोले, कहा कैसे होंगे? गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा, क्या वो अल्लाह के महबूब गंगा के धार की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है? कहा ये गंगा की धार और कहा मदीने के ताजदार। ये कोई मुकाबला है? का फिर कैसे होंगे? का सुनना चाहते हो कैसे होंगे? एक पंडित है, पंडित सोमनाथ वर्मा जी, जो हैदराबाद का रहने वाला है, माथे पे चंद्र का टीका है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में लोटा है, जब चलता है तो राम राम करता है और जब बोलता है सवाल खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। वो पंडित गाने लगा, सुनना चाहते हो वो मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे? तो सुनो, शरणय गुरुनि महा सुखे सागर, अत्याचार महा शुभ सागर, चरणन हे गुरु नाम उजागर, चरणन हे गुरु नाम उजागर, कृपा करो रे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मानो हर पावे, अत्याचार मानो सुख पावे, जय गुरु नामे नामे कर जय पर, और बिना मोहम्मद पार न हो गए। जय गुरु नामे नामे कर जय पर, बिना मोहम्मद पार न होए। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। पंडित ने कहा लोगों फिर कैसे होंगे? कहा वो इंसानियत का पैगाम देते होंगे। कहा इंसानियत का क्या पैगाम देते होंगे? मैं कहना चाहूँगा अपने बराबर वतन हिंदू भाइयों से, जो जानवर की जान की तो फिक्र करते हैं लेकिन मुसलमान के जान की फिक्र नहीं करते, इंसान के जान की फिक्र नहीं करते। सुनो सुनो, तुम्हारे पंडित ने क्या कहा है? पंडित ने कहा लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, गया धर्म में मत अच्छा खत्म कर दे, खत्म कर दे जी। नहीं अरे खत्म कर दे जरा, मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को बुलंद करके कहते सुभान अल्लाह। देखिए देखिए, आगे वाले बोल रहे, पीछे वाले सिर पर ढोल रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। वरना तो ये लोग देखिएगा, जब बुलाएगा मीनार शरीफ में माइक लेगा 1500 का, शामियाना लगेगा लगाएगा 3000 का 4000 का, और जब फातिहा हो जाए, मिलाद हो जाए, महफिल हो जाए, जलसा हो जाए, इमाम साहब को नजराना देगा तो कहेगा कि सुबह जाके आपसे मुलाकात कर लेंगे। एकदम मुलाकात कर लेंगे। और जानते हैं जब शीरनी रखेंगे, अब हो गई फातिहा, उसके बाद शीरनी देंगे, सबसे पहले उठा के इमाम साहब को देंगे, हाँ मौलवी साहब लोगों को देंगे, क्योंकि घर में तो बनाया नहीं, दुकान से लाया है, ताकि इमाम साहब मौलवी साहब चेक कीजिए, आप लोग कुछ गड़बड़ी हो तो पहले आप ही लोग करिए। हाँ, ये आलिमों की हालत इन लोगों ने कर दिया है, ये हालत हो गई है। मत बोलिए ए लोगों, याद रखें आप आलिमों की कद्र कर दें। आप अगर आलिमों की कद्र न करेंगे तो यकीनन मुस्तफा की बारगाह में आपको जवाब देना होगा। यहाँ आलिमों की कद्र करें, वहाँ
मदीने वाले मुस्तफा शफाअत करवा देंगे। जरा सुनिएगा लोगों, कहा के लोगों वो कैसे होंगे, इंसानियत की जब बात आई कहा वो मदीने वाले मुस्तफा ऐसे होंगे जो इंसानियत का पैगाम देंगे। कहा सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म मत छोड़, और जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़ लो, उससे नाता जोड़, और बन के मनुष्य आ जाए जग में क्यों तू गया ये भूल। कहा लोगो तू तो मनुष्य बनकर दुनिया में आया है, तू तो इंसान बनकर दुनिया में आया है। जिनकी बातें अच्छी लगेगी उनकी बातों को दिया जाएगा, जहां मेरे मुस्तफा का तस्करा नजर आएगा उन बातों को चुन चुन कर फूल की तरह निकाला जाएगा। लेकिन अगर जहां मेरे मुस्तफा की शान के खिलाफ बकवास नजर आए उसे हम अपनी जूती की ठोकर से उड़ा देते हैं। जरा सुनिएगा लोगों, कहा लोगों तुम्हें इंसान बनाया है, अल्लाह अगर चाहता तो बंदर बना देता, तू क्या कर लेता, कुछ कर सकते क्या? अल्लाह अगर हम आपको बंदर बना देता क्या कर लेते, कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने हम और आपको छुछंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने हम और आपको बंदर और यानी बिल्ली नहीं बनाया, अल्लाह ने हम और आपको सांप और बिच्छू नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने हम और आपको बनाया है तो इंसान बनाकर पैदा करवाया। लोग सुन लो, अब गुफ्तगू तकरीर सुन के जाओ कि इंसान बनाया। सिर्फ इंसान ही नहीं साहिब, इंसानों में अल्लाह ने हम और आपको मुसलमान बनाकर पैदा करवाया, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि अपने नबी का ऐसा गुलाम बनाया। जैसे ही पैदा हुए किसी ने कान में आकर सदा लगाकर कहा मुबारक हो तुम मदीने वाले मुस्तफा करनी वाले आका का गुलाम बनकर दुनिया में आया है। लोगों अल्लाह ने इंसान बनाया, यही कम बड़ी बात है क्या? लेकिन अल्लाह ने इंसान बनाकर मुसलमान फिर अपने महबूब का गुलाम बनाकर दुनिया में भेजा है। जरा सुनिएगा, आज सारी चीजें हो गई है लेकिन मैं कहना चाहूंगा इंसान इंसानों की कदर नहीं समझ रहा है। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, सुनो साहिब, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। मुसलमान को तो इस्लाम मजहब ऐसी बातें सिखाता है कि लोगों अगर कोई पड़ोस की बेटी तेरे सामने हो उनकी तरफ तू निगाह उठा के मत देखा कर। लेकिन आप जानते हैं लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, न साहिब, इस्लाम के पैगंबर आज़म ने तो फरमाया है। ए लोगों आप तो कभी सोच रहे होंगे हिंदुस्तान अखबार यानी पेपर इसी हिंदुस्तान में छपता है, दैनिक जागरण दैनिक भास्कर इसी हिंदुस्तान में छपता है, कौमी तंजीम इसी हिंदुस्तान में छपता है। हर पेपर और अखबार के पहले पृष्ठ में आप अक्सर देखेंगे आज कश्मीर में किसी आसिफा की इज्जत लूट ली गई तो किसी दिल्ली में भैया की इज्जत लूट ली गई। मैं कहना चाहूंगा आज लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, नाना साहिब, ये इज्जत लूटने वाला कौन है? कोई ISI का आतंकवादी है, कोई नक्सलवादी है जो इज्जत लूट रहा है? नहीं, बल्कि कोचिंग में बच्ची पढ़ने जा रही है, मास्टर ने इज्जत लूट लिया है, आश्रम में अनाथ आश्रम में बच्ची पढ़ने गई है, वहां के गुरुओं ने इज्जत बच्ची की लूट लिया है। मैं कहना चाहूंगा ये इज्जत लोग लूटते क्यों है, इसकी वजह क्या है? कभी आप सोच कर देखिएगा इज्जत क्यों लूट रहे हैं लोग? क्यों? इसलिए कि मुस्तफा के पैगाम पर अमल नहीं कर रहे हैं। जिस दिन लोग मुस्तफा के इस पैगाम पर अमल करना है, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं लोगों जैसे तुम्हारी माँ की इज्जत है उसी तरह दूसरे की माँ की भी इज्जत है, जैसे तुम्हारी बेटी की इज्जत है वैसे भी दूसरी की बेटी की भी इज्जत है, जैसे तुम्हारी बहन की इज्जत है वैसे भी तुम्हारी बहन की इज्जत से बढ़कर दूसरे की बहन की इज्जत है। मैं कहना चाहूंगा लोगों कि इज्जत लूटने वाला कौन है अगर ये मिजाज जमाने में आ जाए। लेकिन आज होता क्या है, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर किसी निर्भया की इज्जत, अगर किसी कश्मीर की आसिफा की इज्जत लूट ली जाती है, हिंदू के चेहरे पे कुछ भी आसार नहीं आते हैं, यानी हिंदू चुप रहता है। अगर किसी कामिनी की इज्जत लूट जाती है तो फिर मुसलमान
चुप रहता है। इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है कि लोग इंसानियत के नाम पर फैसला नहीं चाहते हैं। आज जो हिजाब यानी कर्नाटका में जो ये पर्दे के नाम पर, पर्दे के नाम पर जो सारी अफवाहें फैल रही है, मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों, लोग तुमसे नफरत क्यों करते हैं? नफरत आपकी तारी से लोगों को नहीं है, नफरत आपकी टोपी और चुप्पे से नहीं है। तारी से नफरत करते और लोग भी हिंदुस्तान में सिर्फ लोग तारी रखते हैं। अगर आपकी पगड़ी से नफरत उसे होती तो और लोग भी पगड़ी आपसे बड़ी